एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज दुनिया में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी अमेरिका में योग दिवस का कर रहे नेतृत्व। योग दिवस पर पूरे हरियाणा में विशेष कार्यक्रम। तो पानीपत में योग कर रहे सीएम मनोहर लाल। सीएम के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद। गुरुग्राम में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा योग कर रहे हैं। फरीदाबाद में हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव योग कर रहे हैं। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कर्नल गुर्जर योग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता योग कर रहे हैं। आज दुनिया में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। पीएम मोदी अमेरिका में योग दिवस का नेतृत्व कर रहे हैं और इस योगा दिवस का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में योग कर रहे हैं और ये जो विशेष कार्यक्रम वहां से आयोजित किया गया है, सभी की निगाहें उस कार्यक्रम पर टिकी हैं। फरीदाबाद में हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव योग कर रहे हैं। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कर्नल गुर्जर योग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में विधानसभा स्पीकर, अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज योग कर रहे हैं। अब देखिए, गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये देखिए तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। दोनों हथेलियों को मिला के वक्षस्थल पर ले आइए। प्रार्थना के लिए हथेली रफ करनी करना है, वक्षस्थल पे ले आइए। प्रार्थना हमारे देश की धरोहर है ये प्रार्थनाएं। हाथ जोड़ के आंखें बंद। योग दिवस की बहुत ही सुंदर प्रार्थना मेरे बाद आपको दोहराना है। हाथ जुड़े हुए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। हमारा जो आकार है सुंदर है, सौम्य है, शांत है। उंगलियां अंगूठे चेस्ट पे, कंठ पे लगी हुई। अब ओम सम गच्छध्वं संवदध्वं। मेरे बाद दोहराइए। ओम सम गच्छध्वं संवदध्वं। सम वो मनांसि जानताम। सम वो मनांसि जानताम। ऊंचे स्वर में। सम वो मनांसि जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे। देवा भागम यथा पूर्वे। संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। भावार्थ इस प्रकार से है, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, सच सच बोलें और जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे हमारे महापुरुषों ने इस देश के हमारे वीर शक्तिवीर, उनको जैसे उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, आगे बढ़े, वैसे ही हम निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ें, सत्य के साथ मिलकर। अब हथेली रख करके आंखों पर रख लीजिए। ये हमारा मानसिक योग अभ्यास था, भावनात्मक रूप से। अब हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े हो जाइए। स्थिरीकरण सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। हाँ, बहुत सुंदर। सभी बच्चे, आवाज नहीं। हाँ, आवाज नहीं। हाँ, दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए। कमर पे रख लीजिए। हाँ, अब श्वास भरते हुए ऊपर देखिए। ऊपर देखिए, गर्दन को पीछे झुकाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे। पूरा पीछे देखने की कोशिश। इससे गर्दन हमारी सुंदर बनती है,
सुंदरता आती है। गर्दन, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर आ जाइए वापस सामने। अब गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है। श्वास भरिए, पहले कंधे की ओर झुका देना है कान को, और अच्छे से लगाने की कोशिश। आइए वापस दूसरी ओर। योग हमारा व्यवहारिक भी है और हमारा शारीरिक भी है। आइए वापस, एक बार पुनः अभ्यास। दाहिनी ओर, राइट साइड, कान कंधे से लगाने का प्रयास। व्यवहारिक है योग। जिसने व्यवहार नहीं सीखा वो योग नहीं सीख पाएगा। आइए वापस बाईं ओर, विश्राम। अब हम अगले आसनों की ओर करते हैं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर दे दीजिए और दोनों हाथ वक्षस्थल के सामने। अब दोनों हाथों को दाहिनी ओर से हाथ और गर्दन को घुमा दीजिए। कमर नहीं घुमाएंगे, केवल हाथ और गर्दन, और पीछे की तरफ देखना है। जो हाथ पीछे गया कमर के पीछे, बहुत सुंदर अभ्यास। आइए वापस सामने की ओर। अब बाईं ओर, दोनों हाथों को बाईं ओर ले जाओ। हाँ, बहुत दाहिना हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ, ठीक कमर के पीछे ले जाने की कोशिश। कंधे ठीक होंगे, गर्दन ठीक होगी, आंखें ठीक होंगी। आइए वापस सामने, विश्राम, हाथ नीचे। अब हम कुछ योगासन। दोनों हाथों की उंगलियों को बांध लीजिए। ऐसे नहीं, जैसा मैं बोलूं उतना ही करना है, आगे नहीं बढ़ना है, ना पीछे चलना है। एक साथ दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने ले जाओ, उंगली बांध के पलट दीजिए सामने की तरफ। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर ले जाओ। ये बात, हाँ, व्यवहार में सरलता हो और खींचे और धीरे से अपनी एड़ियों को ऊपर उठा दीजिए। रोकिए, ये ताड़ आसन है। बहुत सुंदर इसके लाभ हैं, बहुत सुंदर ये दिखता है। इससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ बनता है, लचीला होता है। धीरे से सामने से ही नीचे लाएं, नीचे ले आइए। एक बार फिर से इसी का पुनः अभ्यास, क्योंकि जरूरी आसन है। उंगलियां बांध लीजिए सामने, वक्षस्थल के सामने ले जाओ, पलट दीजिए सामने। लंबा श्वास भर के, भरिए श्वास। योग जब ही है जब हम श्वास के साथ जुड़ जाते हैं। योग, श्वास और मन अलग अलग नहीं, एक ही। खींचिए, एड़ी भी उठा सकते हैं आप, एड़ी उठा दीजिए सभी लोग, और मन को एक जगह पर केंद्रित करिए। कंधे खुल गए तो आपकी गर्दन अच्छी हो जाएगी, सिर हल्का हो जाएगा। आ जाइए वापस, एड़ी जमीन पर, हाथ नीचे। ये हमारा ताड़ासन। अब हमारा वृक्षासन। दाहिना पैर घुटने से मोड़ दीजिए और जंघा मूल में रख लीजिए। हाँ, इस तरह से जैसे आप सामने देख रहे हैं, सर भी करते हैं। हाँ, और बहुत सुंदर। हाँ, दोनों हाथ ऊपर ले गए और धीरे से नीचे ले आइए। एक ही ओर से कर रहे हैं हम इसका अभ्यास। विश्राम। आ जाइए वापस, एक साथ आइए। अगला अभ्यास हमारा पाद हस्तासन। पैर में नीचे रख दो, पैरों में 1 फीट का अंतर रख दीजिए, 1 फीट, और दोनों हाथों को सामने से उठाइए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर आसमान में ले जाओ सर। बहुत सुंदर। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जमीन तक ले जाओ हाथों को, श्वास छोड़ते हुए। बहुत सुंदर। थोड़ी देर रोकिए, धीरे से वापस। वापस दोनों हाथ साइड में ले जाइए। अब सब हम अपने चौकड़ी लगा के हम बैठेंगे। बैठ जाइए।
अब हम कुछ देर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और सबसे पहला योग अभ्यास है बैठने का, कपाल भाती। दोनों हाथों की मुद्रा बनी हुई। श्रीमद् भगवत गीता में सभी हाथों की मुद्रा घुटनों पर रखेंगे और सांसों को बाहर की तरफ फेंकेंगे। कपाल भाती। श्रीमद् भगवत गीता में कहा, स युक्तः स सुखी न रहा। जो युक्त है वही सुखी है। इस जीवन का मूल मंत्र है ये। जो सभी कार्य अपने युक्ति से करते हैं, जीवन में प्रेम से बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और अपने घर परिवार के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो सब युक्त हैं। इन्हीं को कहते हैं युक्त। हाँ, ये योग साधना मार्ग है। कैसा साधना? शरीर को साधने का मार्ग है, मन को साधने का मार्ग है, व्यवहार को साधने का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद जी ने व्यवहारिक योग पर बल दिया। शारीरिक योग तो हम आसन प्राणायाम करते हैं, उसका भी लाभ मिलता है मन पर, लेकिन हमको सब व्यवहार जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हमारा योग पूर्ण नहीं होता। इसलिए समत्वम योग उच्यते कहा। वो किस पर आधारित है? व्यवहार पर, मन पर। हाँ, कपाल भाती कर रहे हैं, इससे हमारे फेफड़ों के दोष ठीक होते हैं। थायराइड, मोटापा, डायबिटीज, अनंत लोगों ने, अनेकों लोगों ने डायबिटीज को इसी आसन से ठीक किया है, इसी प्राणायाम से ठीक किया है। कपाल भाती का अभ्यास। हमारे फेफड़े ठीक नहीं तो कमजोरी आती है, मन कमजोर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा, शरीर कमजोर, मन कमजोर तो एक तिहाई रोग जीवन में आते हैं, दुख आते हैं। इसीलिए योग अभ्यास शारीरिक रूप से भी करना है, मानसिक रूप से भी करना है। हाँ, विश्राम। अगला अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधा हाथ नासिका पे ले जाइए। हाँ, पहली बड़ी उंगलियों को मोड़ के अंगूठे की जड़ में रख लीजिए, छोटी उंगलियों को बाईं नासिका पे रख लीजिए। अब हाथ की मुद्रा बनी हुई, ज्ञान मुद्रा, और गहरा लंबा सांस छोड़ दीजिए बाईं नोस्ट्रिल से। बाएं से ही भरिए लंबा, गहरा लंबा सांस, और राइट से छोड़ दीजिए। राइट से ही भरिए और फिर दूसरी ओर से छोड़ दीजिए। इसी तरह से करना है थोड़ी देर। यह योगाभ्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर के सभी रोगों में ये लाभदायक है। जितनी भी बीमारियां हैं वो थकावट से शुरू होती हैं, कमजोरी से शुरू होती हैं। मांसपेशियों की कमजोरी आ गई, दर्द हो गए, उन सब में ये योग अभ्यास लाभ देगा। शरीर के दर्दों को ठीक करेगा, क्योंकि जो शरीर है, शरीर में जो सर्कुलेशन है, इस प्राण वायु के माध्यम से ही होता है। संस्कृत में इसी ऑक्सीजन को, इसी वायु को जो नाक से हम ले रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? प्राण वायु। प्राण वायु बहुत सुंदर। इसी तरह से कुछ मिनट करते रहेंगे हम। यह योग अभ्यास हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। डिप्रेशन को दूर रखता है, चिंता, तनाव, एंजाइटी, इन सब को दूर करता है। मन के अंदर उत्साह लाता है। आप प्रतिदिन 10 मिनट का इसका अभ्यास करें, आप पूरे दिन भर थकेंगे नहीं, कमजोर नहीं होंगे, आलस में नहीं आएंगे, आपकी आंखों में तेज रहेगा। जिस जीवन में कमजोरी है और मन में उत्साह नहीं, प्रेम नहीं, वो देश का क्या सेवा करेगा? हम सबको सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है, लेकिन उसके लिए अपने शरीर को, मन से स्वस्थ बनना है। यह अभ्यास अब धीरे से हाथ घुटने पर रख लीजिए। आंखें थोड़ी देर बंद रखना है, क्योंकि योग का अंतरंग योग है ये योग अभ्यास। आंखें बंद थोड़ी देर के लिए। अब हम शीतली अभ्यास का करेंगे। अभ्यास जीभ से श्वास भरेंगे फोल्ड करके,
जीभ को बाहर निकालिए और इसी तरह से श्वास भरिए। जो इस तरह से नहीं कर सकते हैं वो दांतों से श्वासों को भर लीजिए और फिर धीरे से नासिका से छोड़ दीजिए। अब ये धीरे धीरे अभ्यास हम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे हम हिल नहीं रहे हैं, शांत हैं, इधर उधर देख नहीं रहे हैं, मूवमेंट भी कम होती जा रही है क्योंकि हम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अब अगला अभ्यास हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। ठीक, दोनों उंगलियों को आंखों पे ले जाइए, रख दीजिए। ये बहुत सुंदर है अभ्यास। भंवरे की तरह आवाज करना है, नाद, और अंदर उस आवाज को सुनना है। ऐसे करते रहना है थोड़ी देर, ये ध्यान में, और कान बंद करके करना है सबको। हाँ, करिए। धीरे धीरे करते रहिए। हाँ, थोड़ी ऊंची आवाज से। मन एकाग्र होता है, हृदय रोग ठीक होते हैं इससे। हृदय रोग बिल्कुल पक्की बात है ये। चिंता तनाव से हमारे हृदय रोग होते हैं और इससे हम ठीक कर सकते हैं। मन में उत्साह आता है, आंखों में आराम मिलता है और हम कुछ ही मिनट में फिर से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं पूरे दिन भर के लिए। योग अभ्यास हमको चलना सिखाता है, थकना नहीं सिखाता है। धीरे से हाथ नीचे रख लीजिए, सबकी आंखें बंद, 1 मिनट का ध्यान। हाँ, हाथ की मुद्रा बनी हुई और हम सहज रूप से बैठे हुए हैं। योग हमको सहजता सिखाता है, सहज, हमारे कर्मों में सहज। इसलिए श्रीमद् गीता में बोला है, अनुद्वे कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितकरम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम वांगमयम तपोचते। हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, हितकारी होनी चाहिए। और मन कैसा होना चाहिए? मन के अंदर प्रसन्नता। मन है प्रसादय सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, आत्म संशुद्धिरेत मानस तप उच्चते। हमारा इसमें मन के लक्षण हैं, स्वस्थ मन के लक्षण हैं इसमें, कि मन की प्रसन्नता, मन है सौम्यता, चेहरे पे बच्चे जैसी सौम्यता, और मौन होके बैठना थोड़ी देर बिना हिले ढुले। ये मन की स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। और हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। यही तो योग अभ्यास है, शरीर से, वाणी से और मन से। और इसी तरह से थोड़ी देर जहां कहीं भी कोई भी कैसी भी आवाज है, लेकिन हम अपने में हैं, स्थिर हैं। हम अब दूसरों को नहीं सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं। यही इसी को कहते हैं सहज मार्ग, सहज ध्यान। हाँ, ये ध्यान अभ्यास। और अब प्रार्थना के लिए दोनों हथेली वक्षस्थल पे ले आइए। प्रार्थना, प्रार्थना मुद्रा वक्षस्थल पर, कमर गर्दन सीधी, सबके कल्याण की भावना। यही इसका इस बार की थीम है, वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा एक परिवार नहीं, ये मेरा एक बच्चा नहीं, सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरा परिवार है, पूरा विश्व मेरा घर है। इसलिए इसी से आपका हृदय खुलेगा, मन विशाल होगा, विचार विशाल होंगे, आप चिंता उसमें राग द्वेष से बचेंगे, योगी बनेंगे। इस वसुदेव कुटुंब से, इस वाक्य से हम वक्षस्थल पर रख के प्रार्थना कर रहे हैं। सबकी आंखें बंद, ऊंचे स्वर में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे धीरे हल्के हल्के से अपनी हथेली रख करो और आंखों पर रख लीजिए। मैं आयुष विभाग से योग विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भूदेव जी। आपने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो ऐसे में गुरुग्राम से ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा योग कर रहे थे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद थे। हालांकि योग के फायदे जो हैं, एकाग्रता में सुधार होता है, मन और विचार नियंत्रण में रहता है, चिंता तनाव दूर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मांसपेशियों के विश्राम में मदद मिलती है, मोटापा कम होता है, शरीर तंदुरुस्त होता है, चोट से संरक्षण, तो देखिए योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास ही नहीं है, बल्कि गूढ़ता पूर्ण भावनात्मकता, एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है योग।